नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। पुलिस महकमे के जिन अधिकारियों के भरोसे अभियोजन विभाग कार्य करता है, उन्हीं अधिकारियों व कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद विभाग द्वारा किस प्रकार से अनदेखा किया जाता है, उसका उदाहरण आज रिटायर्ड थानेदार प्रभुलाल द्वारा जानकारी देने पर पता चला है। आज पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जिन मामलों में उनके द्वारा अनुसंधान किया गया है, उन मामलों में उन्हें गवाही देना आवश्यक होता है। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान तो उन्हें साक्ष्य हेतु जाने पर किराया व भोजन का भत्ता मिलता था, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने निजी खर्चे से साक्ष्य हेतु उपस्थित होना पड़ता है, जबकि साक्ष्य देने जाना उनका निजी कार्य नहीं है, सरकारी कार्य है। इस संबंध में पुलिस महकमे या गृह विभाग से कोई चाराजोही किए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि वो एक अनुशासित विभाग के कर्मचारी हैं, इसलिए उनके द्वारा इस संबंध में कोई मांग व शिकायत नहीं की गई है, लेकिन वो मीडिया के माध्यम से अपनी उचित मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इस संबंध में केकड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा से हुई वार्ता पर उन्होंने कहा कि पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को न्याय विभाग से डीए मिलता था, लेकिन अब कर्मचारी को अपने अंतिम कार्यस्थल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। कई बार बजट की कमी की वजह से मिलने में विलंब हो सकता है, लेकिन प्रावधान बना हुआ है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को लंबी दूरी तय करके साक्ष्य देने जाना काफी अखरता है, लेकिन यह पार्ट ऑफ ड्यूटी है। सरकार को और महकमे को इस संबंध में थोड़ा लचीला रुख अपनाना चाहिए तथा इस हेतु बजट का ध्यान रखना चाहिए, ताकि कर्मचारी को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको केकड़ी न्यायालय में लेकर के आया हूँ। यहाँ पे पूर्व सब इंस्पेक्टर प्रभुदयाल जी यहाँ आज एविडेंस में पधारे हैं और इन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के पश्चात जब ये एविडेंस में आते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई इनको किराया भाड़ा भत्ता वगैरह कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये वास्तविकता में एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण कार्य है, जो इसमें सुधार होना पुलिस के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इतनी दूर से आना एविडेंस के लिए और वो भी राज की कार्य के लिए, और उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होना, ये वास्तविकता में सुधार होना आवश्यक है। तो मैं आपकी बात करा रहा हूँ प्रभुदयाल जी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर। हाँ सर, बताइए। हाँ सर, रिटायर्ड हुए मुझे 1 साल हो गए। 31 जुलाई 2021 को रिटायर्ड हुआ था। उसके बाद मैं अब तक चित्तौड़, जयपुर, अजमेर, सरवाड़, विजयनगर कई जगह एविडेंस में जाके आ गया। कोई कहीं से कोर्ट से या पुलिस से कहीं से कोई फंड नहीं जाता, कोई पैसा नहीं दिया जाता। किराया भाड़ा सब हमारे जेब से लगता है। बस का किराया हम जेब से देते हैं। ना कोई टीए ना कोई डीए, कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस विभाग में मालूम किया तो वहाँ हमारी आईडी नहीं है, क्योंकि हम रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड होने के बाद पुलिस पर्सन एक रिटायर्ड कर्मचारी हो गया, वो ना पुलिस का रहा ना किसी का। अब एविडेंस में तो आना ही पड़ेगा, लाजमी कोर्ट का आदेश होता है, हमको आना पड़ता है। नहीं आते हैं, गिरफ्तारी वारंट जारी होता है, गिरफ्तारी वारंट जारी होते हैं, आना पड़ता है। आते हैं, जेब से किराया लगता है, जेब से किराया दे के जाते हैं, लेते हैं। आपने डीजीपी साहब को या और किसी पुलिस के विभाग के और किसी को इस बारे में कोई पत्र लिखा? मैं डिसिप्लिन महकमा का कर्मचारी आवा हूँ, इसलिए मैं इसके लिए कहीं कहना मैंने तो उचित नहीं समझा। अब क्योंकि रिटायर्ड हो गए और पैसा जेब से लग रहा है और एविडेंस से बहुत आ रही है, तो जाना पड़ता है, तो इसीलिए ये निवेदन करता हूँ। लॉयर्स क्लब इंटरनेशनल प्रांत 3233-2 के लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक की 2022-23 नव कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर लॉयन आशीष सांड, सचिव लॉयन ज्ञानचंद प्रजापत व कोषाध्यक्ष लॉयन सौरभ नागौरी व पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कोगटा पैराडाइज विजयनगर में किया गया। अध्यक्ष लॉयन आशीष सांड व नव कार्यकारिणी लियो अध्यक्ष रोहित बुर्र, गौतम महावर, प्रशांत बरजात्या को शपथ संतों के सानिध्य में समापन हुई। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ का संचालन लॉयन राधेश्याम खंडेलवाल के द्वारा शुरू हुआ। मुख्य अतिथियों द्वारा लायंस क्लब के संस्थापक मेलविन जोन्स की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। समारोह में पधारे हुए गेस्ट ऑफ ऑनर संत श्री श्री 1008 महंत सुरेश दास जी महाराज सवाई भोज आसींद व श्री 1008 बाबा बालकनाथ जी महाराज आगुचा के आशीर्वाद के साथ शपथ पूर्ण की गई। इस अवसर के मुख्य अतिथि श्री अमीचंद सांड व लॉयन श्री कुलभूषण मित्तल थे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिलीप तोषनीवाल के मिशन सोच बदलो जीवन बदल जाएगा के आधार पर सभी सदस्यों को बेहतर तरीके से नए मेंबर जोड़ने में सेवा कार्य करने पर जोर दिया गया।
शपथ अधिकारी लॉयन अनिल जी नाहर के द्वारा सभी पदाधिकारियों को लॉयन वादी नियमानुसार शपथ दिलवाई व सभी सदस्यों को बेहतर तरीके से सेवा करके समाज में अपनी छवि को सेवा के द्वारा बेहतर कैसे बनाया जाए इस पर जोर दिया गया। यह शपथ ग्रहण समारोह में संभागीय अध्यक्ष दीपक महेश्वरी व जोन चेयरमैन अमित लोढ़ा व शहर के सभी मुख्य संस्थाओं के पदाधिकारियों के समक्ष पूर्ण करवाया गया। इस मौके पर पूर्व क्लब अध्यक्ष लॉयन निहाल मुनोत, क्लब डायरेक्टर लॉयन मुकेश तायल, राकेश रानका, लॉयन राजेंद्र लोढ़ा, संजय, लॉयन रितेश नागौरी, राहुल बाबेल, लॉयन अंशुल गोदा, लॉयन दिनेश कोठारी, लॉयन शेखर सांड, लॉयन नरेंद्र पीपाड़ा, मनोज शर्मा, लॉयन प्रदीप जैन, लॉयन दिनेश अश्वनी, लॉयन कमलेश पाटनी, लॉयन मानव बोरदिया, लॉयन निपुल छाजेड, लॉयन प्रमोद पाटोदी, लॉयन अभिषेक जैन, लॉयन अरिहंत लोढ़ा, लॉयन अभिषेक तातेड, लॉयन सोनू गोधा, लॉयन अभय नाहर, लॉयन सौरभ भंडारी, लॉयन प्रभात, लॉयन सुमित शर्मा, लॉयन नवीन काबरा, लॉयन अनिल राठौड़, लॉयन अभिषेक बाबेल, लॉयन अभिषेक बसेर आदि मौजूद थे। लायंस क्लब के निर्वाचित अध्यक्ष आशीष सांड ने इस समारोह में कल 13 नए लॉयन साथियों को क्लब ज्वाइन करवाया। लॉयन ऑफ द ईयर का अवार्ड लॉयन संजय महावर को दिया गया। समारोह में पधारे हुए सभी अतिथियों को लॉयन आशीष सांड द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। शिव मंदिर खारीकुई बांदनवाड़ा में हर वर्ष की भांति श्रावण मास के प्रथम सोमवार को गोराष्ट्र भक्त सत्यगोपाल जी महाराज ने ग्राम की सुख समृद्धि और इंद्र की प्रसन्नता से वृष्टि हेतु सहस्रधारा जलाभिषेक का आयोजन रखा। परिवार सहित भोलेनाथ का अभिषेक किया। उक्त कार्यक्रम में सभी शिव भक्तों ने भाग लेकर जलाभिषेक का लाभ लिया। कार्यक्रम में मातृशक्ति ने भी बचकर अपनी सहभागिता निभाई। सत्यगोपाल महाराज ने बताया कि हमेशा की तरह पूर्व सरपंच नागेंद्र सिंह राठौड़ हैप्पी बना के परिवार के मुख्य सूत्रधार पुष्पेंद्र सिंह, टोनी सिंह आदि का विशेष सहयोग रहा। साथ ही युवा मंडल के रवि, दीपक, नरेंद्र, नीलेश, राहुल सहित महिला मंडल ने जलाभिषेक किया। आचार्य देवेंद्र जी और सिद्धार्थ जी ने सुमधुर मंत्रों से अभिषेक कराया। अंत में आरती प्रसाद वितरित किया। अजमेर जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाढ़ा ने परिवार कल्याण एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर रामगढ़ के सामुदायिक चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर अर्चना सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। अजमेर जिला परिषद में आज सोमवार को आयोजित विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम के अवसर पर श्रीमती सुशील कंवर पलाढ़ा ने मसूदा क्षेत्र के रामगढ़ के सामुदायिक चिकित्सालय क्षेत्र अधीन विभिन्न गांव एवं मजरा ढाणियों में राष्ट्रीय कार्यक्रम परिवार कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर रामगढ़ सामुदायिक चिकित्सालय की प्रभारी डॉक्टर अर्चना सिंह को सम्मानित किया। रामगढ़ सामुदायिक चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर अर्चना सिंह एवं चिकित्सालय के स्टाफ द्वारा कड़ी मेहनत एवं निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन कर सरकार एवं चिकित्सा विभाग की मंशा के अनुरूप परिवार कल्याण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यों को निर्धारित समय अवधि में संपादित कर लक्ष्य प्राप्ति करने एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने का ही परिणाम रहा कि आज इस चिकित्सालय की प्रभारी डॉक्टर अर्चना सिंह को जिला स्तर पर अजमेर जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाढ़ा द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सिख धर्म के 8वें गुरु श्री हरकिशन साहिब जी का पावन प्रकाश दिवस 22 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार को बड़े हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया जाएगा। 22 जुलाई को सायं 5:00 बजे श्री गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विशेष दीवान सजाया जाएगा तथा दुख भंजनी साहिब जी का पाठ किया जाएगा। उपरांत रागी जत्थों द्वारा शब्द कीर्तन का गायन किया जाएगा। रात्रि 8:00 बजे गुरु जी का लंगर अटूट बरतेगा। यह जानकारी ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर के प्रधान धर्मवीर सिंह टुटेजा ने दी। आज विजयनगर शहर में लायंस क्लब विजयनगर ने अनोखी पहल करते हुए बच्चों में खुशियां बांटकर सेवा कार्य कर आओ कुछ नया करे के तहत क्लब अध्यक्ष एडवोकेट नवीन कुमार सोनी का जन्म दिवस कच्ची बस्ती में बच्चों को एकत्रित कर उनके साथ क्लब सदस्यों ने मिलकर बच्चों को टॉफियां, मिठाई, खिलौने, चिप्स, कुरकुरे आदि बच्चों की पसंदीदा वस्तुओं को उनको वितरित कर सामूहिक रूप से केक काटकर क्लब अध्यक्ष एडवोकेट लान नवीन कुमार सोनी का जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर अध्यक्ष सोनी ने कहा, आज का जन्म दिवस मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। आज जिस तरह से मेरा जन्म
जन्मदिन कच्ची बस्तियों में इन बच्चों के साथ मिलकर इनको खुशियां देकर इनके चेहरे पर जो मुस्कान आई है, उससे जो आत्मा संतुष्टि का अनुभव हो रहा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वह इस खुशी के मौके पर मेरे सभी लॉयन साथियों ने मेरा साथ निभाकर जो खुशियां इन बच्चों में वितरित की है, उससे मेरा जन्मदिन विशेष यादगार बन गया है। इसके लिए मेरे लॉयन साथियों का आभार और परमपिता परमेश्वर से यही मंगल कामना करते हैं कि इन बच्चों को इसी प्रकार से हंसता मुस्कुराता हुआ हमेशा खुश और प्रसन्न रखे और यह बच्चे भी बड़े होकर इस शहर का नाम रोशन करें। क्लब की महिला सदस्यों ने भी कच्ची बस्ती की महिलाओं के रहने सहने निवास करने की तरीके व रोजगार के अवसर सहित आदि चीजों का अवलोकन कर उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष एडवोकेट नवीन कुमार सोनी, दीपिका सोनी, सचिव विमल कोठारी, कोषाध्यक्ष विजय छिपा, दीपमाला छिपा, क्लब के संस्थापक अध्यक्ष लॉयन सुधीर गोयल, अंशु गोयल, स्नेहा तोशनीवाल, ज्योति लुनावत, पूर्व अध्यक्ष राजकुमार बिंदल, पूर्व कोषाध्यक्ष राजेश गट्टानी, क्लब मीडिया प्रभारी विजय अरोड़ा, सह कोषाध्यक्ष सुरेंद्र आसवानी, इंदर साधनानी, अनिल आचार्य, राजेंद्र धनोपिया सहित बड़ी संख्या में क्लब के सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित थे। सबने मिलकर बच्चों के साथ खुशियां बांटकर क्लब अध्यक्ष का जन्मदिवस बनाए और कच्ची बस्ती में सेवा कार्य किए। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी एडवोकेट विजय अरोड़ा ने दी। अखिल भारतीय नानक प्रज्ञा राष्ट्रीय युवा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मनोज जैन ने बताया कि राष्ट्रीय युवा संघ की प्रथम सभा नव निर्वाचन के बाद शांति चंपा रत्नत्रय भवन विजयनगर में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश बोहरा की अध्यक्षता में और कार्याध्यक्ष मनीष चौरड़िया, राष्ट्रीय संरक्षक आशीष सांड, श्रीचंद चौरड़िया के मार्गदर्शन में रखी गई, जिसमें स्वागत भाषण राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, जिसमें उन्होंने छोटे से निमंत्रण पर पधारे हुए युवाओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। महामंत्री मनोज जैन आने वाले समय में संघ की विभिन्न गतिविधियों से संघ को अवगत कराया। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मनीष लोढ़ा ने शीतल जल मंदिर के लिए प्राप्त राशि का ब्यौरा पेश किया, जिसमें 73 सदस्य ने 4,20,000 के लगभग राशि स्वीकृत की, जिसमें शेष राशि राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश बोहरा द्वारा मिलाकर कुल 5 लाख की राशि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संघपति रिखबचंद पिपाडा, राष्ट्रीय चेयरमैन धनराज बांटिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मेद सिंह नाबेडा, महामंत्री शांतिलाल बड़ोला, परामर्शदाता नरेंद्र बाफना, राष्ट्रीय युवा चेयरमैन अशोक श्रीमाल के सानिध्य में राष्ट्रीय संघ को संपुर्द की। इस योजना में 73 दानदाताओं को गुरु पन्ना की 12 गुना 18 की चमत्कारिक फोटो का राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा विमोचन करके दानदाताओं को राष्ट्रीय युवा संघ की तरफ से सप्रेम भेंट की जाएगी। इस चमत्कारिक फोटो के लाभार्थी शांतिलाल मुकेश कुमार लोढ़ा परिवार रहा। युवा संघ की सभी ने इस नेक कार्य के लिए भूरी प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मंत्री कल्पेश सुराणा, सहमंत्री सुरेश रानका, सुनील गांग, सहसंयोजक विमल पिपाडा, अनिल बम, सुनील लोढ़ा, सुनील तातेट, गजेंद्र खींचा, पुखराज भट्टिवडा, अशोक जैन, अंकुर दसरेला आदि संघ के कार्य समिति के सदस्य सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में नराज बाफना और धनराज बांटिया ने भी अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे पौधरोपण अभियान के तहत सोमवार को संपूर्ण अजमेर देहात जिले में एक समय पर पौधरोपण कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा सोमवार को केकड़ी शहर में कादेड़ा रोड व कृष्णा नगर सहित 2 जगह पर पौधरोपण किया गया, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी व IT प्रकोष्ठ सह संयोजक ब्रिजेश टाक ने ली। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आज हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, प्रदूषण फैल रहा है, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न हो रही है और इससे बचाव हेतु हम सभी को पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए पौधरोपण करना अत्यंत आवश्यक है। अतः हम सभी केकड़ी वासियों से आह्वान करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसका पालन करें व ग्रीन केकड़ी बनाने में सहयोग दे, जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकें। कार्यक्रम में भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, महामंत्री रामबाबू सागरिया व कमल सांखला व अर्जुन सिंह शक्तावत, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, SC मोर्चा जिला महामंत्री धनराज नायक, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, पार्षद मिश्रीलाल डसानिया व सुरेश बोयत, पूर्व पार्षद धनराज कच्छावा व बन्ना लाल चौधरी, प्रधान चौधरी चरण सिंह चौधरी, अमन चौधरी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला मंत्री जाकिर मंसूरी, IT प्रकोष्ठ सह संयोजक ब्रिजेश टाक, राजेशनाथ सोनी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंत में किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया।